नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बीआरसी एवं एपीसी की परीक्षा हुई आयोजित। चयनित प्रतिभागियों को सौंपे जाएंगे महत्वपूर्ण दायित्व। और मां नर्मदा जन्मोत्सव के दौरान उमड़ने वाली भीड़ और ट्रैफिक के नियंत्रण के लिए यातायात विभाग ने सड़क पर लगाए रोड डिवाइडर और बैरिकेड्स को लवारिस छोड़ा। रोड डिवाइडर और बैरिकेड्स बन रहे लोगों की परेशानी का कारण, जिम्मेदार अधिकारी नहीं दे रहे ध्यान। 1 जुलाई से देश की आपराधिक न्याय प्रणाली बदल जाएगी। गृह मंत्रालय ने 3 नए आपराधिक कानून, भारतीय न्याय संहिता, नागरिक सुरक्षा संहिता और साक्ष्य संहिता की नोटिफिकेशन जारी कर दिए हैं। देश में लागू किए जा रहे नवीन कानून संशोधनों पर कैसे कार्य किया जाए और नए कानूनों के लागू होने के बाद आने वाली समस्याओं का कैसे निदान हो, इस संबंध में पुलिस कंट्रोल रूम में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश AK सिंह के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यशाला के माध्यम से विधि विशेषज्ञों ने नए कानूनों, साइबर क्राइम, क्रिमिनल लॉ, NDPS एक्ट के प्रावधानों को लेकर अपने अपने संबोधन दिए और उपस्थित पुलिस अधिकारियों और लोक अभियोजक अधिकारियों को उचित मार्गदर्शन और जानकारियां प्रदान की। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य है कि जो अभी नवीन कानून संशोधन आए हैं उन पर कैसे काम करना है और उन पे क्या कार्रवाई हो, पुलिस को आने वाली समस्या, अभियोजन को आने वाली समस्या, न्यायालय को आने वाली समस्याओं का समाधान शीघ्र कर सके। क्योंकि जो नए कानून हैं विस्तार से बने हुए हैं, उस पर आज गेस्ट लेक्चर ज्योति से आएंगे। इसके अलावा क्रिमिनल लॉयर श्री संकल्प कोचर साइबर अपराध पर लेक्चर देंगे। साथ में अभिषेक दीक्षित हैं सीनियर अभियोजन अधिकारी, वो भी साइबर अपराध पर प्रकाश डालेंगे। इसके अलावा ज्योति से डिस्ट्रिक्ट जज लेवल के फैकल्टी हैं श्री अमित सिंह सिसोदिया साहब, वो NDPS, साइबर अपराध और वाइल्ड लाइफ पे जो अमेंडमेंट हुए हैं वो उस पर लेक्चर देंगे। लास्ट में ASJ हैं ज्योति से, वो भी हैं जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी हैं, वो हमारी स्पेशल गेस्ट फैकल्टी है। जो नवीन कानून आए हैं, जो भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य संहिता और भारतीय प्रक्रिया संहिता आई जो है, उस पर वो हम लोगों का मार्गदर्शन करेंगे, ज्ञानवर्धन करेंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा कराधान सहायक पद के लिए 9 सेंटरों पर परीक्षा आयोजित हुई, जिसमें कुल 1464 परीक्षार्थी शामिल हुए। फ्लाइंग के रूप में प्रशासनिक अधिकारी तैनात रहे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा जबलपुर के 9 परीक्षा केंद्रों पर कराधान सहायक यानी टैक्सेशन असिस्टेंट की पोस्ट के लिए परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें 2850 परीक्षार्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा में 1464 परीक्षार्थी उपस्थित रहे और 1386 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराधान सहायक का एग्ज़ाम चल रहा है। उसके लिए जबलपुर ज़िले में कुल 9 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें 4 सेंटर का फ्लाइंग स्क्वाड के रूप में मुझे दायित्व सौंपा गया है। उसी के निरीक्षण के लिए मैं आज यहाँ आया हूँ। परीक्षा में कोई भी ऐसा चीज़ अलाउ नहीं है, कैलकुलेटर वगैरह अलाउ नहीं है। सब जो भी करना है मैनुअली करना है। प्रशासनिक अधिकारियों की देखरेख में परीक्षा संपन्न हुई। राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा APC एवं BRC की संभाग स्तरीय परीक्षा मॉडल स्कूल में आयोजित की गई, जिसमें जबलपुर, मंडला और नरसिंहपुर जिले के कुल 11 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। संभाग में कुल 3 पद रिक्त हैं। मॉडल स्कूल में BRC एवं APC की संभाग स्तरीय परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसमें रिक्त 3 पदों के लिए जबलपुर, मंडला, नरसिंहपुर जिलों से आए कुल 11 प्रतिभागियों ने परीक्षा दी। दरअसल ब्लॉक रिसोर्स सेंटर BRC एक शिक्षा प्रणाली का हिस्सा है, जो शिक्षकों के प्रदर्शन, मूल्यांकन और प्रशिक्षण के लिए जिम्मेदार होता है। BRC का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण और गुणवत्ता सुधार को बढ़ावा देना है। आज राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा APC और BRC की संभागीय परीक्षा आयोजित की गई है, जिसमें कि जबलपुर, नरसिंहपुर और मंडला जिले के प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। राज्य शिक्षा केंद्र के OIC के द्वारा हमको प्रश्न पत्र प्राप्त हुए थे, जिन्हें कलेक्टर प्रतिनिधि DO डाइट प्रिंसिपल की उपस्थिति में खोला गया और यह परीक्षा 90 मिनट की है। परीक्षा के उपरांत सीलबंद पैकेट संभागीय मूल्यांकन के लिए IASC राज्य शैक्षणिक संस्थान के प्राचार्य को सौंपे जाएंगे। टोटल 11 कैंडिडेट शामिल हुए हैं संभाग। योगेश शर्मा, DPC जोर। परीक्षा प्रशासनिक अधिकारियों की निगरानी में संपन्न हुई। उड़ीसा के कृषकों का एक समूह जबलपुर स्थित राज्य वन अनुसंधान संस्थान के दौरे पर है। 15 कृषकों का यह समूह उड़ीसा के राज्य औषधि पादप बोर्ड के माध्यम से प्रशिक्षण एवं एक्सपोजर हेतु राज्य वन अनुसंधान केंद्र का दौरा कर रहा है।
कृषकों के समूह ने कृषि वैज्ञानिकों की मौजूदगी में जबलपुर एवं आसपास के कृषकों एवं संस्थानों का भ्रमण किया। यहां कृषकों ने कृषि की विधाओं विशेषकर औषधीय पौधों की खेती का अध्ययन किया। राज्य वन अनुसंधान संस्थान के द्वारा कृषकों को कृषि की उन्नत तकनीक दी गई। राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर के संचालक प्रदीप वासुदेवा ने कृषकों को मार्गदर्शन दिया। और जो फीडबैक मुझे मिली है, जो आप कृषक लोग फीडबैक दिए हैं और जो आपके साथ आए अधिकारी लोग फीडबैक दिए हैं, उससे लगता है कि आपका ये जो 5 दिन का यहाँ का प्रवास बहुत अच्छा रहा है और आपने इंजॉय भी किया है, घूमा फिरा भी है और नई बातें सीखी भी हैं और केवल क्लासरूम लेक्चर नहीं हुए हैं, आपकी फील्ड में विजिट भी हुई है। आप बोर्डलैक इंस्टीट्यूट जैसे मान्यता प्राप्त संस्थान में भी गए हैं। इसके अलावा आपने जो घुघुआ राष्ट्रीय उद्यान देखा है और जो वाटर फॉल्स हैं भेड़ाघाट में वो भी देखी हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि अन्य जिलों से भी कृषक आएंगे और जो आपने सीखी हैं जो बातें उनका आप उपयोग भी करेंगे। कृषकों को कृषि वैज्ञानिकों ने पौधों की रोपनी, उन्नत तकनीक और कृषि संबंधी अन्य जानकारियां प्रदान की। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकप्रिय मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों से रूबरू हुए। इस मौके पर उन्होंने ड्रोन दीदी से बात की। पीएम मोदी ने कहा कि देश में ड्रोन दीदी की चर्चा हो रही है। नारी शक्ति हर क्षेत्र में आगे है। मन की बात का यह 110वां एपिसोड था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश की जनता से रूबरू हुए। यह मन की बात कार्यक्रम के 110वें एपिसोड का प्रसारण था। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ड्रोन दीदी का जिक्र कर महिला सशक्तिकरण पर बात की, तो वहीं उन्होंने वन्य जीवों के संरक्षण में तकनीकी एकीकरण पर बात करते हुए कहा कि हमारे देश के विभिन्न हिस्सों में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा है। मोदी के मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण भाजपा नेताओं और आम जनता ने उत्साह से सुना। लोगों की संख्या 250 से ज्यादा हो गई है। चंद्रपुर जिले में इंसान और बाघों के संघर्ष को कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद ली जा रही है। यहाँ गांव और जंगल की सीमा पर कैमरे लगाए गए हैं। जब भी कोई बाघ गांव के करीब आता है, और निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री जी मन की बात के अंतर्गत पैन इंडिया में क्या क्या हो रहा है, नए नए इनोवेशन हैं, नई नई चीज़ें हैं, तो ऐसा कार्यक्रम एक प्रेरणादायी कार्यक्रम है। और मैं सभी से आह्वान करता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम को जरूर अवश्य सुने, ताकि देश में क्या चल रहा है, एक देश का प्रधान सेवक आपसे बात करता है। अभी टाइगर के बारे में और जंगली जानवरों के बारे में उन्होंने बताया कि जंगली जानवरों को मॉनिटर करने के लिए गाड़ियां हम तेज़ गति पे चलाते हैं, वहाँ भी एक सॉफ्टवेयर ऐसा इंस्टॉल किया गया है ताकि गाड़ियों को भी मॉनिटर किया जाए। आज मोदी जी का मन की बात का 120वां एपिसोड चल रहा है, जो कि विगत 10 सालों से वो जब से पीएम बने हैं तब से हर मंथ के लास्ट संडे को मन की बात का कार्यक्रम होता है और वो जनता को संबोधित करते हैं और जनता के बीच में इस तरह वो रहते हैं और जनता के जो भी सवाल हैं, जवाब हैं, ये सब उनके साथ कम्युनिकेशन होता रहता है। तो ये हमारे प्रधानमंत्री लगातार 10 वर्षों से करते आ रहे हैं और आगे भी उनका ये कार्यक्रम जारी रहेगा। ये कार्यक्रम हमारा कमला नेहरू वार्ड 200 नंबर बूथ पे किया जा रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मार्च में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू हो जाएगी। ऐसे में अगले 3 माह तक मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण नहीं होगा। बार बार बदल रहे मौसम की मार बच्चों की सेहत पर पड़ रही है। बच्चे मौसम जनित विभिन्न बीमारियों से प्रभावित हो रहे हैं। खास तौर पर पीलिया, टाइफाइड और निमोनिया का प्रकोप बढ़ रहा है। जिला अस्पताल में मौसम जनित बीमारियों से ग्रसित बच्चे बड़ी संख्या में इलाज के लिए पहुंच रहे हैं। बदलते मौसम की मार बच्चों की सेहत को प्रभावित कर रही है। कभी गर्म तो कभी सर्द मौसम के कारण बच्चे मौसम जनित बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं। खासतौर पर बच्चों में पीलिया, टाइफाइड और निमोनिया का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जिला अस्पताल में ऐसे रोगियों की संख्या बढ़ी है। शिशु रोग विशेषज्ञों का कहना है कि मौसम बदलने से बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा है। अगर बच्चों में बीमारी के लक्षण नजर आए तो तत्काल किसी विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह लेकर उसका उपचार किया जाना चाहिए। कुछ दिनों से मौसम में अचानक से बदलाव हुआ है। कभी कभी गर्मी होने लगती है और अचानक से सर्दी होने लगती है। कुछ दिनों के 3-4 दिन में देखते बहुत ज़्यादा सर्दी का मौसम है। तो ये मौसम किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा अनुकूल होता है उनके जीवन के लिए। तो अगर इस वायरस इस मौसम में ज़्यादा बढ़ते हैं तो बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी कम होती है तो ये बच्चों पर ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। और बच्चों में सर्दी, खांसी या फिर वो अगर इलाज सही समय पर नहीं मिले तो निमोनिया में परिवर्तित होने लगता है।
तो इस समय निमोनिया और पानी से होने वाली बीमारियां भी इस समय ज़्यादा होती हैं, जैसे टाइफाइड हो गया या पीलिया हो गया। इस तरह के मरीज भी हमारे पास अभी इलाज के लिए आ रहे हैं। सर्दी का मौसम है तो बच्चों को हमेशा हमें सर्दी से बचा के रखना है, उन्हें पूरे कपड़े पहना के रखना है। बाहर जाएंगे तो पूरे कपड़े पहन के जाएंगे, साफ़ पानी पिलाएंगे। और अगर कुछ लक्षण उनको समझ में आते हैं जैसे बुखार या सर्दी है तो किसी भी झोला छाप डॉक्टर से इलाज नहीं करवाना है, एक क्वालिफाइड डॉक्टर से ही बच्चों का इलाज करवाना है, जिससे कि बीमारी सही समय में पकड़ में आ जाए और सही इलाज हो जाए। इस समय लगभग 40 से 50 मरीज हमारे पास ओपीडी में आ रहे हैं और उसमें से 10% एडमिशन रेट होता है, यानी 6-7 मरीज डेली भर्ती हो जाते हैं। मौसम में हो रहा परिवर्तन बैक्टीरिया और वायरस के लिए अनुकूल है। बच्चों में इम्यूनिटी पावर कम होने के कारण वह आसानी से इन बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। ऐसे में सावधानी बरतने की भी जरूरत है। नर्मदा भक्तों द्वारा गौरीघाट झंडा चौक से उमा घाट तक मां नर्मदा चुनरी शोभा यात्रा निकाली गई। गुरु गौ रक्षनाथ सेवा समिति द्वारा निकाली गई इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल रहीं। शिव अवतार श्री गौ रक्षनाथ सेवा समिति द्वारा प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नर्मदा जयंती के पश्चात मां नर्मदा चुनरी यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में नर्मदा भक्त शामिल रहे। और सब काम नर्मदा माई की कृपा से होता है। और वैसे 6वां वर्ष है गुरु गोरखनाथ सेवा संगठन का और माई नर्मदा का आशीर्वाद है। ये चुनरिया यात्रा है झंडा चौक से नाव घाट और भंडारा है झूलेलाल में सामाजिक सबका। ओम नमो गुरु गोरखनाथ आदेशाय नमः। शिव गोरक्षनाथ संप्रदाय के तत्वाधान में ये विशाल चुनरी यात्रा आज जबलपुर नाथ संप्रदाय की ओर से निकाली गई है। इसका उद्देश्य समाज में एकता, सामंजस्य, भाईचारा बनाए रखने के लिए ये चुनरी यात्रा निकाली जा रही है। पतित पावनी मां नर्मदा को चुनरी अर्पित करने के बाद नाथ संप्रदाय के लोगों के द्वारा नर्मदा तट पर प्रसाद का वितरण किया गया। दहेज प्रथा जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करने में परिचय सम्मेलन कारगर साबित हो रहे हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए जलवंशी मांझी शैक्षणिक एवं सेवा समिति के द्वारा बीकल मोड़ रांझी में विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए परिचय सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 250 युवक युवतियों ने मंच पर आकर अपना परिचय दिया। जलवंशी मांझी शैक्षणिक एवं सेवा समिति के द्वारा बीकल मोड़ रांझी में युवक युवती परिचय एवं विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया। प्रदेश स्तरीय सम्मेलन में विभिन्न शहरों से आए रैकवार मांझी समाज के लोग शामिल हुए। सम्मेलन में शामिल हुए महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू एवं युवा भाजपा नेता अभिषेक गोपाल भार्गव ने मांझी समाज के द्वारा आरंभ की गई इस नई पहल की सराहना की। आज यहाँ पर इतने विशाल प्रदेश स्तरीय मांझी रैकवार समाज के युवक युवती परिचय सम्मेलन और विवाह सम्मेलन में उपस्थित होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है और निश्चित रूप से बड़ी संगठित है और निश्चित रूप से इस प्रकार के जो यह नवाचार हमारी समाज में हो रहे हैं, मांझी समाज में हो रहे हैं, यह समाज को आगे ले जाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होंगे और संपूर्ण प्रदेश से यहाँ पर मांझी रैकवार समाज के बंधु बांधव माताएं बहनें उपस्थित हैं और यहाँ पर एक बहुत सुमधुर उद्देश्य को लेकर, पवित्र उद्देश्य को लेकर यह आयोजन किया जा रहा है। मांझी समाज के लोगों ने बताया कि दहेज जैसी सामाजिक कुरीति को जड़ से समाप्त करने के लिए परिचय सम्मेलन कारगर साबित हो रहे हैं। इनके माध्यम से विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए उनके माता पिता को वर वधू खोजने के लिए यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता है। अभी तक परिचय सम्मेलन के जरिए सैकड़ों विवाह संपन्न कराए जा चुके हैं। हमारे शहर के स्वागत करते हुए अनूप रैकवार सागर से वही अन्नू भैया का स्वागत करते हुए जलवंशी मांझी समाज शिक्षा एवं सेवा समिति का आज आदर्श विवाह एवं परिचय सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें गरीब बच्चियों की शादी हो रही है। आज के समय में कुछ लोग कुरीति के कारण विवाह नहीं कर पाते, कुछ शिक्षित रहते हैं, कुछ नहीं रहते, उस वजह से तो यहाँ पे हम लोग ये सब चीज़ों को हटाने के लिए सम्मेलन कर रहे हैं। क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देना चाहते हैं कि सब बड़े हैं। कुछ लोग बोलते हैं हमने पढ़ाई कर ली तो हम सरकारी जॉब कर रहे हैं, तो हमको छोटे कम पढ़े लिखे लोग नहीं चाहिए, इसके लिए ये सम्मेलन हम लोग करते हैं। समाज शैक्षणिक सेवा समिति द्वारा प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी चौथा
परिचय सम्मेलन एवं आदर्श विवाह का आयोजन किया गया है, जिसमें 3 जोड़ों का अभी सामूहिक विवाह होना है शाम को और परिचय सम्मेलन होना है। साथ ही और भी जो जोड़े आज बनते जाएंगे उसके भी शादी करी जाएगी। अपने यहाँ प्रदेश लेवल स्तर का ये एक सम्मेलन होता है। इसमें सागर, कटनी, मंडला, डिंडौरी और भोपाल, इंदौर, उज्जैन, मतलब हर जगह के, मतलब प्रदेश लेवल का तो हर जगह के लोग यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और जो गरीब स्थिति की बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, जो इतनी महंगाई में जो उनके शादी करने की गुंजाइश नहीं होती है, उनकी हम कम से कम खर्चे में शादी कराया जाए, उनकी आर्थिक स्थिति में ज़्यादा बोझ ना पड़ पाए। निवेदन ये जरूर करना चाहूँगी कि अगर आप सरकारी में हो या अच्छी पोस्ट में हो, अच्छे पद में हो, तो आप कम से कम गरीब घर की बच्ची को ला के उसको अच्छा मतलब वो देखिए कि दहेज ना लिया जाए, लेन देन से रुक के हमें ये शादी हो। यहाँ पर पहले देखिए अपन कम स्थिति के हिसाब से शादियाँ हो जाती थी, लेकिन आजकल इतने खर्चे हैं कि हम कर्ज लेके शादियाँ कर रहे हैं और उसका बोझ माँ बाप के ऊपर बहुत पड़ रहा है, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कतें सामना करने को आ रही हैं। परिचय सम्मेलन एवं आदर्श समूह विवाह में 3 जोड़ों के विवाह संपन्न भी कराए गए। वहीं सैकड़ों युवक युवतियों ने मंच पर आकर अपना परिचय दिया। पिताजी का नाम किशन लाल रैकवार, पिताजी व्यवसाय सरकारी नौकरी है, माताजी का नाम शोभा रैकवार, भाई बहन का विवरण, एक बहन है शादीशुदा। आपके बीच मौजूद है श्वेता रैकवार जी। मां नर्मदा के प्रकाट्योत्सव के मौके पर ट्रैफिक के संचालन के लिए यातायात विभाग ने रामपुर से कौरीघाट तक नर्मदा रोड पर डिवाइडर और लोहे के बैरिकेड्स रखे थे, लेकिन अब यही डिवाइडर और बैरिकेड्स लावारिस छोड़ दिए गए हैं, जो यातायात में बाधक के साथ ही दुर्घटनाओं के लिए बड़ा खतरा बन रहे हैं। हाल ही में संपन्न हुए मां नर्मदा के प्रकाट्योत्सव पर्व के मौके पर श्रद्धालुओं की भीड़ और ट्रैफिक को नियंत्रित करने के लिए यातायात विभाग ने नर्मदा रोड पर जगह जगह डिवाइडर और लोहे के लेकिन अब तक इन बैरिकेड्स और डिवाइडर्स को सड़क से हटाया नहीं गया है। लवारिस पड़े या रोड डिवाइडर्स और बैरिकेड्स अब यातायात में बाधक तो बन ही रहे हैं, इनसे सड़क हादसों का खतरा भी बढ़ गया है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे। ऐसे में स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। नर्मदा जयंती पर जो रोड डिवाइडर रखे हुए थे वो अभी तक उठाए नहीं गए हैं। ये कभी भी दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। नगर पुलिस और ट्रैफिक पुलिस से अनुरोध है कि ये डिवाइडर उठा के एक जगह रखी जाए। क्षेत्र की जनता ने यातायात विभाग और पुलिस महकमे से सड़कों पर लावारिस छोड़ दिए गए लोहे के बैरिकेड्स और रोड डिवाइडर्स को अविलंब हटाने की मांग की है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समाधि पूर्वक मरण से जैन समाज में शोक की लहर है। जैन समाज के विभिन्न संगठनों के द्वारा यादव कॉलोनी चौक पर एक विनयाञ्जलि सभा का आयोजन किया गया। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के समाधि पूर्वक मरण से पूरे देश में शोक की लहर है। जैन समाज सहित सभी समाजों के लोग आचार्य श्री के देहावसान से स्तब्ध हैं। जैन समाज के विभिन्न संगठनों ने रविवार को यादव कॉलोनी क्षेत्र में एक विनयाञ्जलि सभा आयोजित की, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सभा में उत्तर मध्य विधानसभा क्षेत्र के विधायक अभिलाष पांडे भी शामिल हुए। उपस्थित सभी लोगों ने अपने विचारों के माध्यम से पूज्य गुरुवर के चरणों में अपनी विनयाञ्जलि अर्पित की। गुरुदेव की कही हुई बातें, जो प्रेरणा वो हम सब लोगों को देते थे, चाहे हिंदी का विषय हो, चाहे खादी का विषय हो, चाहे गौ माता का विषय हो, इन सारे विषयों आग्रह पूर्वक गुरुदेव हमेशा हम सबको प्रेरणा देते थे। और मैं इस बात के लिए अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि पूज्य गुरुदेव से ही प्रेरणा लेकर मैंने पहली रोटी गौ माता की इस अभियान की शुरुआत भी की है। जब भी कोई संत आपसे कोई बात कहते हैं तो मुझे लगता है कि यदि उनकी बातों को हम कुछ एक बात भी उनकी अपने जीवन में आत्मसात करेंगे तो पूज्य संतों की कही हुई बातों से बहुत सारी प्रेरणा हम सब लोगों को मिलती है। वो तो स्वयंभू एक भगवान थे और जिसे सारी संसार वस्त ने जिन्हें मान लिया है, अब तो गिनीज वर्ल्ड बुक में भी ब्रह्मांड के देवता के नाम से उन्हें पहचाना जाने लगा है। और यह कार्यक्रम आचार्य श्री जी की समाधि उपरांत यह एक सभा रखी गई है, जिससे आचार्य श्री को अपनी विनम्रांजलि अर्पित कर सके। जैन नहीं, जैनेतर पूरे विश्व के लिए, हर समाज के लिए एक अतुलनीय छाप रहे। जो ऐसे साधु बिल्ले मिलते हैं जिनने
जीव दया और पंच सबके लिए एक अलग अपनी जगह बनाई है। और मैं ऐसे गुरुवर का बहुत सानिध्य मिला, उनके सानिध्य में मेरे को 5 पंच कल्याणक में उनके आशीर्वाद से सेवा करने का मौका मिला। हम आप सब एक बहुत बड़े भाग्यशाली के उनके जीवन और हमारा जन्म हुआ और जो हमको ऐसा आशीर्वाद मिला। सभा में जैन समाज के लोगों के साथ ही सभी धर्म के समाज के लोग शामिल हुए। जबलपुर पुलिस के द्वारा चोरी के वाहनों की पतासाजी के लिए लगातार कार्रवाई और प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में मदन महल थाने की चीता पेट्रोलिंग के द्वारा लगातार वाहनों की जांच की जा रही है। थाने की चीता पेट्रोलिंग में पदस्थ पुलिस कर्मियों ने एक व्यक्ति से चोरी किया हुआ 2 पहिया वाहन जब्त किया है। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान एक्टिवा सवार एक शख्स को पकड़ा गया। जब उससे वाहन के संबंध में पूछताछ की गई तो वाहन चोरी का होना पाया गया। छानबीन के दौरान यह बात सामने आई कि वर्ष 2022 में एक्टिवा वाहन चोरी हुआ था, जिसकी चोरी की FIR थाना आधारताल में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने वाहन को जब्त कर आधारताल थाने को मामले की जानकारी दी है। थाना मदन महल से चीता पार्टी के द्वारा एक एक्टिवा वाहन सिल्वर कलर का पकड़ा गया है, जिसमें आरोपी भी पकड़ा गया है। जब उसकी जांच की गई तो पता चला है कि थाना आधारताल से वर्ष 2022 में चोरी हुई थी। थाना आधारताल पुलिस को सूचना दी गई है और उसे अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी का नाम रानू है, ये रद्दी चौकी निवासी है और उसके पास से चोरी की एक्टिवा गाड़ी जब्त हुई है। इसमें चोरी का अपराध पूर्व से पंजीबद्ध था और उसके द्वारा अग्रिम कार्रवाई थाना आधारताल द्वारा की जा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए PTV न्यूज।